नमस्कार, आप देख रहे हैं मायूम टाइम्स और मैं पंकज पटवारी। हम लेकर आए हैं नया शो मायूम टॉक्स, जिसमें हम आपकी बात करवाएंगे मंच के शीर्ष प्रतिनिधियों से और जानेंगे उनके खट्टे मीठे अनुभव। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड और मिलते हैं आज के मेहमान से। तो हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय मंत्री हमारे साथ प्रशांत खंडेलिया जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं मायूम टाइम्स के इस कार्यक्रम मायूम टॉक्स में। स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद धन्यवाद पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। उम्मीद है आप लोग मायूम टॉक्स मतलब मायूम टाइम्स देख रहे होंगे लगातार। इस पे जो मंच की खबरें आ रही हैं, आप लोगों ने ये जो कार्य शुरू किया है। नहीं, निश्चित तौर पे बहुत दिनों से ऑल इंडिया बेसिस पे चाह रहे थे कि एक मायूम टाइम्स हो, जिसमें कि हम अपनी शाखाओं के द्वारा आयोजित करने वाले कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचा सकें। निश्चित तौर इस बार यह पूरा हुआ है और जो भी शाखाएं कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, उसे हम मायूम टाइम्स के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्य बहुत ही अच्छा है पंकज जी। ठीक है भैया, हम लोग अपने मायूम टॉक्स कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे अपने मंत्री को, अपने अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के जो मंत्री हैं उनके बारे में व्यक्तिगत क्या परिचय आपका होना चाहिए, वो जानना चाहेंगे। पंकज जी, मैं प्रशांत खंडेलिया, माय फादर श्री गिरधारी लाल खंडेलिया, माय वाइफ सरिता खंडेलिया। मैं एक्चुअल बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मेरे दो बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा दिवाकर खंडेलिया और एक बेटी रिया खंडेलिया है। और मेरा फर्नीचर गुड्स प्लाईवुड हार्डवेयर का रिटेल एंड होलसेल शॉप है खगड़िया में ही। अच्छा, तो खगड़िया में रहते हुए मंच से कैसे जुड़ना हुआ, कब जुड़े, कैसे जुड़े? क्या कोई एक मतलब होता है कि मंच से लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं, किसी ने कह दिया, क्या जुड़ने का क्या कारण रहा मंच से? कब जुड़े? यह मुझे मेरे पिताजी से मुझे ये प्रेरणा मिली। मेरे पिताजी खगड़िया के हर सामाजिक संस्थाओं में या सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और उनसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली। और मेरे कुछ साथी, मेरे फ्रेंड सर्किल के कुछ दोस्त भले से मारवाड़ी युवा मंच से खगड़िया शाखा के सदस्य थे। उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी जुटो। तो सन 96 में मैंने मारवाड़ी युवा मंच खगड़िया शाखा की सदस्यता ग्रहण की। उस समय हम लोगों को सदस्यता ग्रहण करने के लिए 3 महीने 6 महीने का वर्कआउट हम लोगों का देखा जाता था और उसके बाद हम लोगों को सदस्यता प्रदान की जाती थी। तो मैंने सन 96 में अपनी सदस्यता मारवाड़ी युवा मंच खगड़िया शाखा से ग्रहण की। वाह, 26-27 साल का सफर रहा। खगड़िया शाखा के सदस्य बने और वहां से अभी आप राष्ट्रीय मंत्री हैं। तो इस सफर के दौरान कुछ खट्टी मीठी यादें जो आप मंच के इस शो के माध्यम से शेयर करना चाहते हो? पंकज जी, मंच से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है और मंच से मेरी पहचान बढ़ी है और मंच से मुझे ताकत मिली है। मंच से मेरा लगाव बढ़ा है और लोगों से, नए लोगों से सुनने का और उनसे मिलने का अवसर मिला है। 1996 में मंच की खगड़िया शाखा के सदस्यता ग्रहण करने के बाद मैं लगातार शाखा के विभिन्न पदों पर रहा, प्रांत के विभिन्न पदों पर रहा और अब राष्ट्र के विभिन्न पदों पर भी आसीन हूँ। कोई ऐसी याद जो भी आप, कोई ऐसा अनुभव जो शेयर करना चाहते हो? अभी का करंट अनुभव भी शेयर करता हूँ। जब मुझे मैं प्रांतीय अध्यक्ष था बिहार प्रांत का, उसके बाद नए नेशनल लेवल का जब मैं प्रांतीय अध्यक्ष था बिहार प्रांत का, तो पहली बार मुझे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाने का अवसर मिला था। और जब मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहा तो बतौर मुझे एज ए स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में मैं उसमें रहा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे मेरा मन हुआ कि हम लोग एनवीपी के ओर से आगे बढ़े, फिर नेशनल कमेटी में जाएं। लेकिन नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का टर्म में मैं और मेरे साथ मुजफ्फरपुर के सुमित चमरिया जी 2 कैंडिडेट हम लोग थे। लेकिन मुझे याद है कि हम लोगों ने आपस में वह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके और कि भाई वोटिंग नहीं हो
और हम लोगों ने उसको आधार मानते हुए मैंने अपना नाम विथड्रॉ लिया और सुमित जी को मैंने आगे बढ़ाया। और सुमित जी जब आगे बढ़े तो मुझे भी नेशनल लेवल पे फिर इलेक्टेड के रूप में नहीं, नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में एनजीएस का जो है पदभार सौंपा गया। बट अभी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कपिल भैया, उन्होंने मुझ में क्या खूबियां देखी मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा एनजीएस से प्रमोशन करके एनजीएस बना दिया। आज मैं उनके द्वारा नॉमिनेट राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। ये सबसे अच्छी यादें हैं मेरी, क्योंकि मैंने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। बिल्कुल, भगवान कभी-कभी होता ये है कि आप जो चाहते हैं आपको नहीं देते, तब आपको लगता है कि यार भगवान ने जो माँगा था वो तो नहीं दिया। भगवान बोलते जी हैं उससे बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है, तुम्हें वो ही मिलेगा। निश्चित तौर पे ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। चलिए बहुत बढ़िया भैया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग जगह से हैं, आप अलग जगह से हैं। देश भर में अब तो विदेशों में भी मारवाड़ी युवा मंच की शाखाएँ हैं और देश भर में भी 800 से अधिक शाखाएँ हैं। उन जी, जी। और एक मंत्री का जो कार्य होता है, कार्यभार काफ़ी सभी शाखाओं से तालमेल बना के लेना, रखना, उनकी रिपोर्ट्स लेना, सारी जानकारियाँ रखना। तो कहीं न कहीं दूर अध्यक्ष हैं, जो कहते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो आपका अध्यक्ष जी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और उसके बाद 800 शाखाओं से सामंजस्य स्थापित करना। काफ़ी जी। मतलब हेक्टिक रहा होगा, काफ़ी परेशानियाँ आई होंगी। कैसा रहा ये नहीं, अनुभव? इस मामले में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल भैया का और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हेडक्वार्टर है हमारे दिनेश चांडक जी का, उनका बहुत सहयोग मिला। चूँकि जो हमारा हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और दिल्ली से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हेडक्वार्टर भी दिल्ली से ही हैं। तो उनका मुझे बहुत कोऑपरेट मिला। वो लोग हेडक्वार्टर में समय देते थे और वहाँ से जो भी मेल के द्वारा जो अपने वहाँ पे ऑफिस बेयरर्स हैं, ऑफिस स्टाफ्स हैं, वो मेल के द्वारा या टेलीफ़ोन्स के द्वारा मेरे कॉन्टैक्ट में रहते थे। मैं उनके कॉन्टैक्ट में रहता था और हम लोग एक-दूसरे के गाइडलाइन से वर्कआउट को आगे बढ़ाते थे और इस वर्क में मुझे कपिल भैया का और दिनेश भैया का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। बहुत बढ़िया अनुभव और सहयोग रहा कपिल भैया से भी मेरी 1-2 बार बात हुई है। बहुत एनर्जेटिक आदमी है, उनको देख के बहुत कुछ सीखने मिलता है और निश्चित तौर पे एकदम सही है। मैं ये बताता हूँ, एक मत उदाहरण आपको बताता हूँ कपिल भैया के बारे में। बिल्कुल, वो इतने एनर्जेटिक है कि उनके सामने मुझे भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं भी उतना एनर्जेटिक नहीं हूँ। एक उदाहरण बताता हूँ, अभी हम लोग कश्मीर में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी हम लोग की और उसको खत्म करके हम लोग अपने घर पहुँचे ही थे कि दूसरे दिन फिर कपिल भैया का फ़ोन आया कि प्रशांत जी, तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम अपने को कैसे वर्कआउट करना है और ये तिरंगा यात्रा अपने लोगों को सफल बनाना है। चूँकि टाइम कम था, तो मतलब उन्होंने अपने घर पहुँचे हैं, वो पहुँचे हैं अपने घर और दूसरे दिन से ही उन्होंने तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी और तिरंगा यात्रा जैसे खत्म हुई, वैसे साइक्लोथॉन की तैयारियाँ शुरू कर दी, वैसे ही आनंद सबके लिए कार्यक्रम की तैयारियाँ शुरू कर दी। मतलब कहना उनके दिमाग में हर समय एक नया चलते रहता था और टाइम मतलब टू टाइम आपके उन्होंने हिसाब से कश्मीर जाके वो रिचार्ज हो गए किसी चीज़ से ना? नहीं, रिचार्ज तो हम सब हुए, रिचार्ज हम सब हुए उनकी एनर्जी शक्ति से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे भी ज़बरदस्त इंसान हैं, मंच उनके नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ा है और वैसे जी, भी मंच का नेतृत्व जिसने भी सँभाला है, मैं तो यही देखता आया हूँ। मैं भी मारवाड़ी हूँ, तो मैंने हमेशा ही सुना है और देखा है कि मंच का नेतृत्व जिन हाथों में गया है, मंच फला और फूला ही है। निश्चित तो तौर पे। हम जी, बात कर रहे हैं, आप बिहार से हैं। जी। बिहार को कहें तो देश का काफ़ी विशेष राज्य की दर्जे की भी माँग होती रहती है। तो ऐसे में आपको कभी ऐसा लगा कि आप बिहार से होने के बाद देश के बाकी राज्यों की शाखाओं से आपको तालमेल बनाने में या वहाँ से आपको सामंजस्य बैठाने में कोई परेशानी आई हो? या कभी ऐसा इसका फ़ायदा मिला हो? नहीं, मुझे कभी कोई दिक्कतें महसूस नहीं हुई। मुझे हर स्टेट में जाने का मौका मिला है। किसी न किसी कारण या तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग्स हो या फिर उनका और भी कोई कार्यक्रम हो, तो हर कार्यक्रम में हर स्टेट में जाने का मौका मिला है। अभी आने वाले समय में
हर स्टेट में प्रांतीय अधिवेशन होने वाले हैं, वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिलेगा। तो इसमें कहीं कोई दिक्कतें नहीं आई, हर शाखाओं से सामंजस्य बैठाना पड़ता है पंकज जी। शाखाएँ अगर कुछ बिल्कुल। अपेक्षा आपसे करती हैं, तो आपको उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरना पड़ेगा और मैंने ये कोशिश की है हमेशा कि जो भी शाखाएँ जहाँ से भी मेरे कॉन्टेक्ट में आती है, मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर उनकी कुछ बातें होती है तो मैं उनको सुनता हूँ और उनका निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे कभी किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सुंदर भैया, आपने एक बात कही भैया कि सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जाना पड़ता है, अधिवेशनों में जाना पड़ता है। तो ये मंच के जो अधिवेशन होते हैं या मंच के जो आपने कहा उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ता है या बैठाना पड़ता है, तो इसके इन सबों के बीच आपका जो पारिवारिक जीवन है या सामाजिक जीवन है या यूँ कहें परिवार को जो समय देने का है, वो कहीं न कहीं पीछे छूटता होगा या उसमें ऐसा वो तालमेल कैसे बैठाते हैं परिवार, समाज और मंच में? कभी-कभी इसपे तो थोड़ी तुकुर-मुकुर होती होगी घर में। नहीं, इसपे मैं अपनी मन की बात आपको आज बतला देता हूँ, आपने पूछ लिया बिल्कुल। तो। जब मुझे नेशनल राष्ट्रीय महामंत्री का पद सँभालने का मौका मिला, तो मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चे से पूछा कि मुझे ये वाह! मौका मिल रहा है। तो पत्नी ने तो बोला कि ठीक है, आप कर लो, आपकी इच्छा रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी जब मैं प्रांतीय अध्यक्ष बना था, तो उसकी मर्ज़ी से ही बना था। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, तो बेटा बोला पापा क्यों आप छोड़ दीजिए हो गया। तो मेरी पत्नी ने उसको समझाया कि नहीं, पापा की इच्छा रहती है करने दो 2 साल का टर्म है। तो ये उसमें उसका बहुत बड़ा कोऑपरेशन है और मैं कहीं भी बाहर आता-जाता हूँ, उसमें भी उसका बहुत कोऑपरेशन रहता है, उसने कभी कहीं आने-जाने में मुझे मनाही नहीं की। रही बात व्यापार की अब आते हैं, तो व्यापार में मेरा बेटा है, वो मेरा व्यापार देखता है, साथ ही मेरे पापा भी हैं जो दुकान पे बैठते हैं, वो भी व्यापार देखते हैं और बट मैं जब वहाँ रहता हूँ, तो मैं खुद भी देखता हूँ। तो जब भी मुझे बाहर आना-जाना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कतें तो ज़रूर होती है व्यापार में, लेकिन उसको मैं जहाँ भी रहता हूँ, वहाँ टेलीफ़ोन से या और भी चीज़ों से उसको सँभाल लेता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मंच से हम जुड़ते हैं, मंच से हमको क्या मिलेगा, हम मंच को समय देते हैं। आप एक साधारण सदस्य से प्रांतीय अधिकारी बने, फिर प्रांत से राष्ट्र में बने, अब आप नेशनल सेक्रेटरी के पद पर हैं। मंच से आपको क्या मिला? क्या बताएँगे जो लोग पूछते हैं कि मंच से हमको क्या मिलेगा जुड़ने पे? उन लोगों के लिए क्या संदेश है? मंच से मुझे बहुत कुछ मिला है और इतना बड़ा एक मंच का ये 800 शाखाओं का परिवार, जिसमें 50,000 से अधिक युवा हैं, उतना बड़ा एक परिवार आज मुझे मिला है, ये कम बड़ी बात नहीं है। आज मुझे गुवाहाटी में अगर कोई काम है, तो मैं यहाँ बैठे-बैठे कर सकता हूँ। आज मुझे राउरकेला में कोई काम है, आज मुझे छत्तीसगढ़ में कोई काम है, तो जहाँ भी मंच की शाखाएँ हैं, जो मेरे युवा साथी हैं, जिनसे मेरा परिचय है या नहीं भी है, वो मैं उनसे बात करके पूरा कर सकता हूँ, वो मेरा काम कर सकते हैं। आज मुझे ब्लड की कहीं भी आवश्यकता होगी, तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ यहाँ से बैठे-बैठे। आज यूपी की कई हॉस्पिटल्स में, नारायणा हेल्थ बैंगलोर में, सब जगह युवा मंच का कम्युनिकेशन बैठा हुआ है। तो हम यहाँ बैठे-बैठे वहाँ इंडिया के किसी भी लोगों को उसमें सहयोग करवा सकते हैं। वहाँ वो जाते हैं तो उनका सहयोग हम लोग कर सकते हैं। ये मारवाड़ी युवा मंच से फ़ायदा है। मारवाड़ी युवा मंच से हम जहाँ बैठे हैं, वहाँ से किसी भी प्रकार की मदद हम कहीं के भी किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं। मेरे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जिससे कि हमारा परिवार बिखरने से बचा है और मंच को जब भी आवश्यकता पड़ी है, वो व्यक्ति, वो परिवार, वो शाखा ट्रेन में हो, एयरपोर्ट पे हो, बस स्टैंड में हो, ब्लड के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, हमेशा खड़ी मिलती है। बस आवश्यकता है एक फ़ोन करने की, उनको सही जानकारी देने की। मंच एक धुरी है और लोग इसके चारों तरफ हैं। बस एक वो जुड़ने की ज़रूरत है और फिर ये जीवन का जो पहिया है उसको चलने में बहुत मदद मिलेगी। आप यही कहना चाहते हैं शायद। निश्चित तौर पे अगर आप मन से जुड़ते हैं, आने वाले समय में अगर जो सदस्य मन से जुड़ते हैं और मंच में आप अच्छे से किसी पद की बिना लालसा किए हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने कर्मों से, अपने कार्यों से आगे बढ़ेंगे, पद अपने आप आपको मिलते जाएँगे। अब इस कार्यक्रम का एक आखिरी सवाल अपने आने वाले नौजवान सदस्यों से जो आपके बाद मंच में जुड़ते हैं या मंच में कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी पद को पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
उनके लिए मेरा एक ये संदेश है कि साथियों, ईश्वर ने हमें इस लायक समझा है कि मुझे वो पद चाहे शाखा में हो, चाहे स्टेट में हो या फिर नेशनल लेवल पे, ईश्वर ने मुझे हम लोगों को उस लायक समझा है कि हम लोगों को वह पद उनके माध्यम से मिला है। तो हम लोग जिस पद पे भी हैं या जो पद हमें मिलता है, उस पद की जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग अपनी पूर्ण योग्यता से करें और पूरी निष्ठा के साथ करें, तो हम लोग निश्चित तौर पे आगे बढ़ पाएंगे। हमारा मंच का जो पंचसूत्री 5 सूत्र है, वह पंचसूत्री कार्यक्रमों हमेशा आगे बढ़ेगा। हम लोगों को आवश्यकता है निष्ठापूर्वक अपने पद को, कार्यों को पूरा करने की। बहुत बढ़िया सेशन रहा भैया। आपसे बात करके प्रशांत जी बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से मायूम टॉक्स के इस कार्यक्रम से मंच के जो सदस्य देखेंगे इस वीडियो को, उनको बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा कि एक शाखा सदस्य से मतलब एक पूरे राष्ट्र के मंत्री बनने पर कितना अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है, वो सब कुछ सीखने के मिलेगा। मायूम टॉक्स कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रशांत भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपसे इजाजत लूंगा। धन्यवाद पंकज जी।